इंसान बचपन से अपने खालीपन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ये खालीपन उसको बिल्कुल हजम नहीं होता है। कुछ ना कुछ कार्य करके, कुछ मनोरंजनात्मक गतिविधि करके अपने खालीपन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ये खालीपन उसको मृत्यु के समान लगता है, जैसे कोई गहरी नींद हो ऐसे लगता है। तो बाल्यावस्था से जैसे वो उठता है, तो जैसे कुछ न कुछ गतिविधि कार्य कर्म करने ही चाहिए ऐसा उसे लगता है। उसके बगैर का जीवन तो नींद के समान है। फिर नींद हो गई तो अब जाग गए, अब तो जीना चाहिए। कुछ किया नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ बातें नहीं की, तो फिर क्या जीवन है, ऐसा उसे लगता है। और इसी तरह कैसे बचपन से हम खिलौनों के आदी हो जाते हैं। खेल खेल में इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की, परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बचपन में ये खिलौने शायद नैसर्गिक होते हैं। हर बच्चा कोई ना कोई खेल खेलते ही है। जब शरीर बड़ा हो जाता है, खिलौने बदल जाते हैं, लेकिन खिलौनों से खेलने का वही खेल चलता रहता है। चाहे इंसान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अपने खालीपन से दूर जाने का और इन खिलौनों से खेलते रहने का चलता ही रहता है। इंसान को लगता है कि जैसे ये खालीपन जो है वो खुला मैदान है, सन्नाटा है, घबरा जाता है, इसीलिए तुरंत उधर जैसे मेला लगाने लगता है, शोर मचाने लगता है, लेन देन करने लगता है, कामयाबी सफलता हासिल करने के पीछे दौड़ने लगता है। जैसे बचपन में खिलौनों से खेलना नैसर्गिक है, वैसे बड़े होकर आजीविका प्राप्त करना नैसर्गिक है। लेकिन क्या हम इस स्वाभाविक आवश्यकता तक सीमित रह जाते हैं? अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए जीता हो, उतना ही प्राप्त किया हुआ हो, तो हम तो उसे आलसी कहते हैं, बेकार कहते हैं, असफल कहते हैं, पागल कहते हैं, निराधार कहते हैं, बेचारा कहते हैं। हमें तो लगता है कुछ पाना चाहिए, कुछ अपने आप को भरना चाहिए, सफल होना चाहिए, आकाश को छूना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है। और यह इसीलिए सबको लगता है क्योंकि हम अपने खालीपन से बहुत डर चुके हैं। खालीपन हमको मृत्यु के समान लगता है, जैसे कोई कार्य करना ही जीवन है, जैसे कोई कार्य करके ही हमारी इंद्रियां सतेज रह सकती है। उसके बगैर तो जैसे मन हमारा बेकार हो जाता है, ऐसा हमें लगने लगता है। हमें आदत नहीं है खाली रहने की, शांति से बैठने की। अगर कभी शांति से बैठ गए तो मन दौड़ने लगता है, और मन इधर उधर बेकार का दौड़ेगा, अनियंत्रित हो जाता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको कोई कर्म में, कोई नियंत्रित दिशा में लगा दिया जाए। यह इसीलिए होता है क्योंकि बचपन से हमें खाली बैठने की आदत नहीं है। क्या खाली बैठना
मात्र खाली बैठना है? क्या उसमें कोई जीवन नहीं है? क्या जीवन का निर्माण हमें कर्मों से ही करना पड़ेगा कि जीवन अपने आप घटित हो रहा है? आप जीवन का निर्माण करना चाहोगे तो कितना कर पाओगे? थक जाओगे। और इसी तरीके से हम सफलता के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, और थकते हैं तो मनोरंजन के कार्यक्रम उठा लेते हैं। हम निरंतर अपने आप को कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ खोज करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ जानकारी हासिल करने के लिए व्यस्त कर लेते हैं। हम जो स्वाभाविक आजीविका की आवश्यकता है उससे तो तृप्त नहीं है, और इसीलिए व्यवसायों का निर्माण करते हैं। व्यवसाय में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। ये व्यवसाय हमारा व्यसन बन चुका है, उसे देखने का भी हमें समय नहीं है। और इस तरीके से जब हम खालीपन से दूर जाने की अत्यधिक कोशिश करते हैं तो क्या हमारा खालीपन मिट जाता है? इस खालीपन को हम कोई ना कोई कर्म से भर देने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम पूर्ण हो जाते हैं? जितना आप खालीपन से दूर जाने की कोशिश करोगे उतना खालीपन आपको और पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, घेर लेता है। कर्म तो आप करते रहोगे, लेकिन आपके अंदर खालीपन बढ़ता जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा कर्मों में सफल होता जाता है, जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञान हासिल करता जाता है, उसे दिखता जाता है कि इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ तो खालीपन और ज़्यादा है, पर उसे कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं है। थोड़ा क्षण भी अगर वो खाली बैठेगा तो मन उसको बेचैन कर देता है, सन्नाटा उसे हजम नहीं होता है, मौन का उसे अभ्यास नहीं है। और इसीलिए इस दुष्चक्र में हम और गहरे फंसते जाते हैं, और हमारा खालीपन और बढ़ता जाता है। फिर थोड़ा भी खालीपन हम सहन नहीं कर पाएंगे, तुरंत कोई ना कोई मनोरंजन या कार्य हम ढूंढ ही लेंगे। अगर कमाने की आवश्यकता नहीं है तो सेवा के नाम पर कुछ ना कुछ कर्म ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने आप को खाली कभी रख नहीं पाते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, और इसी के कारण सारे दुख निर्मित होते हैं। क्या कभी कभार अब हम अपने खालीपन के साथ रह पाएंगे? क्योंकि हमेशा हमने खालीपन के विरोध में दौड़ लगाई है, इसके लिए अब उसमें बैठे रहना बहुत कठिन लगेगा। लेकिन धीरज रख के प्रयत्न करके देखो तो सही, कभी सहज बनकर देखो तो सही। शुरुआत में अवश्य कठिन लगेगा, लेकिन देखो तो सही कि बिना कर्म के जब हम बैठते हैं, बने रहते हैं, तो क्या होता है। सब कुछ ढूंढने का प्रयास किया, बहुत जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है, और बहुत कुछ पाया और बहुत जानकारी ज्ञान हासिल भी किया है, लेकिन फिर भी ये खालीपन क्यों है? तो ये खालीपन क्यों है, ये जानने के लिए खालीपन है क्या, उसे देखो तो सही।
वह कोई प्रवचन, कोई किताब से नहीं मिलेगा। उसमें तो आपको खुद को खाली होकर बैठना होगा। बैठो तो सही, देखो तो सही। अगर बैठ पाए ऐसे तो समझ में आएगा कि शायद जिसे अध्यात्म में शून्य कहते हैं वही यह खालीपन है। और ये शून्य मात्र शून्य नहीं है। अगर इस शून्य में अधिक बैठ पाए, स्थित हो पाए, तो दिखेगा कि यह शून्य ही पूर्ण है। शून्य मात्र शून्य नहीं है, शून्य ही सब कुछ है। तो इस खालीपन के साथ रहोगे तो शून्यत्व तक आओगे, शून्यत्व से पूर्णत्व तक आओगे। खालीपन में रहकर देखो तो सही। शास्त्रों को पढ़कर, रटकर, प्रवचन सुनकर, प्रवचन कर कर इस बात का एहसास कभी आपको होगा नहीं। इसमें आपको खुद प्रवेश करना होगा। हमें लगता है जो खालीपन है वो इतना बेचैन क्यों करता है। जब आप इस खालीपन में बने रहते हो, पूर्णत्व तक पहुंचते हो, तब समझ में आता है कि जिस खालीपन से मैं दूर भाग रहा था वह इस शरीर और मन का खालीपन था। और जब हम इस खालीपन का स्वीकार कर पाए तो पूर्णत्व तक पहुंच पाए, फिर देखते हैं कि सर्वत्र सृष्टि घटित हो रही है। यहाँ कभी कोई खालीपन है ही नहीं। आप पूरे सृष्टिमय हो जाते हो और सृष्टि में हमेशा कुछ ना कुछ घटित हो ही रहा है। सब कुछ चलायमान है, नित नवीन स्वर है, रंग बिरंगी दुनिया है। इसमें कहाँ नीरसता है, इसमें कहाँ सन्नाटा है। ये तो एक मौन का नृत्य है। तो अपने मौन में प्रवेश कर कर देखो तो सही। जितना खालीपन से दूर जाने की कोशिश करोगे उतना और कठिन होता जाएगा इस पूर्णत्व तक पहुंचना। खालीपन के खाई में आप उतरते ही जाओगे, जितना कर्म जाल में फंसोगे। उससे दूर जाने की कोशिश न करो, उसको आलिंगन कर लो।